कड़की ठंड के बीच भानुप्रतापपुर में उपचुनाव है, जिससे बस्तर में सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों के बीच अतरंगी बयानों का दौर शुरू हो गया। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता रमन सिंह की, जो जनता के बीच बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने गए थे, जहां उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने चूहे और बाघ की कहानी सुनाकर वोट मांगे। जानकारी के मुताबिक भानुप्रतापपुर में नामांकन दाखिल करने के बाद एक सभा का आयोजन हुआ था। इस सभा में रोचक ढंग से पूर्व मुख्यमंत्री ने एक किस्सा सुनाकर अपनी बात लोगों के बीच रखी। उन्होंने कहा कि मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, एक साधु और उसकी चूहिए की कहानी। आप लोग सुने होंगे। जिसके बाद सभा में ठहाके गूंजने लगे और जनता ने रमन सिंह को आगे कहने को कहा। फिर क्या था, रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ी में एक किस्सा सुनाया। अब आप जरा ये किस्सा खुद सुनिए। वो किस्सा है, एक साधु के पास एक चूहिया थी, मुसवा। चूहे जानते नहीं, मुसवा पाले रही। वो मुसवा ओकर कुटी के आसपास घूमत रहे, दार भात खाए और घूमत रहे। वो कुटिया के बाहर जाने लगी से मुसवा, तो बिलई और हपके और दौड़ी। फिर वो मुसवा बिलई आते, महाराज मैं किसे बोला बिलई बना दे महाराज, तो बोला गंगा जल छिड़क के थे बिलई बन जा। बिलई बन जाते तो गांव भर घूमने लगते, कुकुर धक्के पर दौड़ाते। फिर आगे कैसे महाराज बोला कुकुर बना दे, गंगा जल छिड़क के थे तो कुकुर बन जा। कुकुर बन के जंगल घूमे और जान लगी, तो भगवत दौड़ते हफ्ते पर। तो जैसे महाराज बोल भगवा बना दे महाराज, तो महाराज जी गंगा जल हाथ में लिस और इसके भगवा बन जा। भगवा जैसे ही बनते महाराज घर दौड़ते, अब तोला खाऊं महाराज। ये मुसवा की हालत ऐसे होगी, भगवा बन गई। पूरा छत्तीसगढ़ लूट रहे थे, पूरा छत्तीसगढ़ लूटा थे और तुही थे। तुहरे वोट नहीं से जिन कमंडल में जल छिड़क के बोला मुसवा ने भगवा बना दो। अब चलिए आपको इसका हिंदी मतलब बताते हैं। एक साधु की कुटिया के पास एक चूहा रहता था। एक दिन वो बाहर घूम रहा था कि एक बिल्ली उसे खाने के लिए आई। वो भागकर साधु के पास गया और बोला कि ये बिल्ली मुझे रोज खाने की कोशिश करती है, मुझे बिल्ली बना दो। साधु ने गंगा जल छिड़का और चूहा बिल्ली बन गया। अब वो कुटिया से निकला तो कुछ कुत्ते पीछे पड़ गए। वो भागता हुआ फिर से साधु के पास पहुंचा और बोला कि मुझे कुत्ते डराते हैं, अब मुझे कुत्ता बना दो। साधु ने फिर से गंगा जल छिड़का और वो चूहा अब कुत्ता बन गया। कुत्ता बनने के बाद वो जंगल में घूमने लगा। वहाँ बाघ ने उसे दौड़ाया। चूहा फिर से वापस साधु के पास पहुँचा और बोला मुझे बाघ बना दो तो कोई मुझे नहीं डराएगा। साधु ने उसको बाघ भी बना दिया। अब बाघ बनते ही चूहा बोला मुझे भूख लगी है, मैं तुमको खा जाऊंगा। जनता को ये कहानी सुनाने के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ऐसा ही आप लोगों ने वोट देकर चूहे को शेर बना दिया है। अब फिर मौका है कि आप वोट का गंगा जल छिड़को और चूहे को फिर चूहा बना दो। साथ ही उन्होंने यहाँ के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के लिए वोट देने की भी अपील की। व्याप्त भ्रष्टाचार और जिस प्रकार महिलाओं के अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया गया है और जो पूरे छत्तीसगढ़ की बदहाली है, रेत माफिया, शराब माफिया आज पूरे प्रदेश में सक्रिय है। जनता बिल्कुल अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। 4 साल जनता ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये चुनाव जो ब्रह्मानंद नेताम का हो रहा है वो सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए नहीं हो रहा है, मगर इससे एक संदेश जाएगा ब्रह्मानंद नेताम की जीत से कि इसका घमंड है और इसका अत्याचार, इसका अनाचार छत्तीसगढ़ से समाप्त होने के लिए एक पहला मुहर लगेगा ब्रह्मानंद नेताम की जीत से, और जीत 100% सुनिश्चित है। मैं दावे से बीजेपी की ये सभा भानुप्रतापपुर में चारमा कृषि मंडी में आयोजित हुई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को लूटने का काम हुआ है। अपनी उपेक्षा और अपमान का बदला लेने का मौका जनता को भानुप्रतापपुर उपचुनाव में मिला है। रेत और शराब माफिया का राज चल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने सड़क बिजली के लिए अपने संघर्ष की याद ताज़ा करते हुए कहा कि भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की अब उपेक्षा हो रही है। वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने कहा कि बीजेपी हमेशा आदिवासियों के हित में कदम उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज के साथ छल किया है। वहीं इस चुनावी सभा को
पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मायावी है, आते हैं, झूठ का माया जाल बिछाते हैं। कांकेर सांसद मोहन मांडवी ने कहा कि जनता इस चुनाव में कांग्रेस को ट्रेलर दिखाएगी और 2023 में पूरी फिल्म जारी करेगी। बहरहाल भानुप्रतापपुर में उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को पटखनी देने में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा इस उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है।